हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में हम लोग क्लास 8 का रेशनल नंबर स्टार्ट किए थे और उसमें हमने रेशनल नंबर पढ़ा था और रेशनल नंबर का एक प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को पूरा कंप्लीट सफिशिएंट अमाउंट में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसको आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे और अगर होगा तो थर्ड वन को भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या है। ये सबसे पहले आता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि फॉर एनी टू रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर ए एंड बी। ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है किस चीज़ के लिए है? तो कोई दो रेशनल नंबर ए और बी के लिए। ठीक है, ए और बी की जगह पे कोई भी दो रेशनल नंबर रह सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के साथ कैसे वर्क करता है, मतलब कि एडिशन के साथ एप्लीकेबल है या नहीं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के साथ वर्क करता है, एप्लीकेबल है। कैसे है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि किसी दो रेशनल नंबर का अगर सम करेंगे तो वो रेशनल नंबर ही आना चाहिए। तो आता था, सब्ट्रैक्शन में भी आता था, मल्टीप्लिकेशन में भी रेशनल नंबर ही आता था और डिवीज़न में भी आता था। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन वर्क करता है या नहीं, तो यस कहना है। ठीक है, करता है, सब्ट्रैक्शन भी करता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी करता है। तो वही हम लोग अभी देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन वर्क करता है या नहीं। इसका रूल है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? तो a की जगह पे आप कोई सा भी नंबर रखिए, जैसे में 2 प्लस बी की जगह पे रखिए कोई नंबर जैसे 3। क्या ये 2 रेशनल नंबर नहीं है? 3 भी रेशनल नंबर है। अगर आप लोगों ने इससे पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर जल्दी से उसको पहले वॉच कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, 2 प्लस 3, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको रिवर्स करके लिखना है। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? 3 प्लस 2 होगा या नहीं? होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद ये 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5 इक्वल 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5। सर ये दोनों तो बराबर आ गया, इक्वल आ गया। यही कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यही कहता है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। आप जिस भी दो रेशनल नंबर को ऐड कीजिए उसको रिवर्स करके भी ऐड कीजिएगा तो वही नंबर आना चाहिए। दोनों तरफ LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए और यहाँ पे आ रहा है। अच्छा चलिए इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये एग्जाम्पल A है, यहाँ पे एग्जाम्पल B लेंगे। ठीक है, जैसे हमें 1/2 प्लस 2/2 इक्वल टू 2/2 प्लस 1/2 होगा इतना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 2 कैल्शियम 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 1, 3/2 इक्वल टू 3/2। सर यहाँ पे भी इक्वल आ रहा है, यानी कि आप कोई भी दो रेशनल नंबर को ऐड कीजिएगा और फिर उसको रिवर्स करके ऐड कीजिएगा तो वो सेम नंबर ही आएगा। यानी कि यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन एप्लीकेबल है या नहीं, वर्क करता है या नहीं, तो बिल्कुल करता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे होगा यस, कि यस करता है। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वर्क करता है। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है, तो उसको अब हम लोग देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये कैसे कैसे वर्क करता है या नहीं करता है, यस या नो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न नहीं है। यानी कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न नहीं है। वो आप लोग देख लीजिए कैसे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहता था कि ऐड करने पर और उस नंबर को रिवर्स करके ऐड करने पर सेम चीज़ आना चाहिए, और यहाँ पे कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने पर और रिवर्स करके सब्ट्रैक्ट करने पर सेम चीज़ आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 2 - 1 इक्वल टू 1 - 2, ये कितना आएगा? 2 - 1 कितना होगा? 1 इक्वल टू 1 - 2। सर ये सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1 तो 1, दोनों में से बड़ा 2 है, 2 का साइन माइनस है, तो ये आया -1 और ये आया 1 यानी कि कुछ नहीं है तो +1। सर ये 1 और ये -1 ये दोनों डिफरेंट है या नहीं है? ये डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। अच्छा एक और एग्जाम्पल, जैसे 1/2 माइनस 3/2 इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2। इसका एलसीएम 2 और 2 का 2, 1 - 3 इक्वल टू
2 3 - 1। इसका आंसर आ जाएगा आपका, और 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आ जाएगा -2/2 इक्वल टू 2/2। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -1 और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1। यहाँ पे भी -1 और 1 आया। क्या ये इक्वल है दोनों? क्या ये इक्वल है? मेन तो सर फंडा साइन का ही होता है। यहाँ पे साइन ही तो आ रहा है, साइन चेंज आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, सॉरी फॉर दैट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, तो नो। ठीक है, इसका आंसर होगा नो। अब मल्टीप्लिकेशन के ऊपर थोड़ा सा आइए देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन वर्क करता है या नहीं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रूल है वही सेम कि a मल्टीप्लाई बाई बी और रिवर्स करके b मल्टीप्लाई बाई a। जैसे इसका एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। यार सर ये तो इक्वल आ रहा है, ये तो इक्वल आ रहा है। एक बार थोड़ा सा डिनोमिनेटर वाला नंबर भी लेके कर लेते हैं। जैसे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6/3 इक्वल 6/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2। ये 2 से कैंसिल आउट होगा 3, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1, ये 2 से कैंसिल आउट होगा 3, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। ये आ गया 1/1 इक्वल 1, और ये भी आ गया 1/1 इक्वल 1। यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया। सर यानी कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करता है, एप्लीकेबल है। ठीक है, आफ्टर दैट इसके बाद एक और बच रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न, तो उसको हम लोग अब देखते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, जिसमें सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे डिवीज़न को भी देख लेते हैं। डिवीज़न का भी सेम वही रूल है कि a डिवाइडेड बाई b और b डिवाइडेड बाई a। मतलब पहले a को और b को डिवाइड करना है और फिर यहाँ पे b को और a को डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे ले लीजिए 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 2 डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि 2 से 4 को डिवाइड देना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना आया? 2। अच्छा चलिए इसको देखिए, इसका मतलब है सर कि 4 से 2 को डिवाइड देना है। सर ये तो डिवाइड होगा ही नहीं। अच्छा डिवाइड देने काम है, काम करते हैं। तो 0 डेसिमल, यहाँ पे 0, 4 5 ज़ा 20। अगर आपको डेसिमल वाला डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट अगर आप लोग को कुछ भी सीखना तो आप लोग कमेंट कीजिए। डेसिमल के ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर आप डेसिमल के ऊपर वीडियो बनाइए, तो डोंट वरी, डेसिमल के ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आया? 0.5। क्या सर 2 और 0.5 इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है सर। अच्छा एक फ्रैक्शन वाला भी ले लिया जाए, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। ये कैसे होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3। उसके बाद ये होगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/1। क्या ये कैंसिल आउट होगा? होगा। ये हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर में 1 नीचे 3, 1/3। यहाँ पे आ रहा है सर 3/1, यानी कि इसको हम 3 लिख सकते हैं। ये 3 आया, ये 1/3 आया। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है सर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिवीज़न वर्क करता है, तो नहीं करता है सर। यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, इक्वल आना चाहिए था। तो सर यहाँ पे अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है एंड इसके बाद जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाए, इसीलिए इस वीडियो में हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।